अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ये कमेंट। ठीक है, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि मुझे लोग सीधी इनबॉक्स भी करते हैं लिंक्डइन के ऊपर और कमेंट भी करते हैं अक्सर वीडियोस के नीचे। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के टाइटल यहीं से पिक करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि लोगो डिजाइनर के बारे में वीडियो बनाएं, बताएं कि कैसे गिग को रैंक कराया जाए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमें कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए अपनी गिग को बनाते हुए। तो चलते हैं हम सबसे पहले फाइवर पे। ये देखिए हमारे पास ट्रेंडिंग गिग्स के अंदर आ रहा है लोगो डिज़ाइन। ठीक है, लोगो डिज़ाइन बहुत वास्ट फील्ड है। आप कभी भी आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर योर बिजनेस पे कभी भी रैंक नहीं हो सकते, एटलीस्ट राइट नाउ। क्योंकि आपको चाहिए कि टू द पॉइंट बहुत ही कोर वैल्यू लोगो डिज़ाइन की सर्विस। तो मैं सबसे पहले ये पेरेंट सर्विस है, आप इसको टारगेट करना भूल जाएं। आपके पास जो स्किल्स है आप किसी एक स्पेसिफिक निच या स्पेसिफिक इंडस्ट्री में फॉल कर जाएं। मैं डिस्क्राइब करता हूँ किस तरह आप लोगो डिजाइन पे क्लिक करें। ठीक है, अब इसके अंदर देखें लोगो स्टाइल्स आ रहे हैं। इंडस्ट्री को छोड़ के देखें लोगो स्टाइल्स आ रहे हैं। फाइवर की मेन पेरेंट ग्राफिक डिजाइन के अंदर उसकी गिग आ रही है लोगो डिजाइन। मतलब कि सबसे पहले आता है फाइवर, फिर आती है उसकी एक सब कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन की। कि फाइवर की ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी है लोगो डिजाइन, और लोगो डिजाइन के अंदर लोगो स्टाइल्स डिफाइन किए होंगे। किस स्टाइल का लोगो आप बनाना जानते हैं। क्या आपको मिनिमलिस्टिक लोगो आता है, 3D होता है, कार्टून लोगो आता है, सिग्नेचर लोगो आता है, हैंड रिटन लोगो आता है, विंटेज आता है या वेक्टर कलर का आता है। ये सारे हैं इसके स्टाइल्स हैं। अब जब आप डिफाइन करते हैं ना आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू, तो आप इन सब के ये जितने भी वेक्टर स्टाइल्स हैं, जितने लोगो स्टाइल हैं, आप इन सब को ही नॉमिनेट कर रहे होते हैं कि हम इसको डिजाइन करेंगे। तो दरअसल ये बहुत एक वास्ट वैरायटी में चली जाती है, आपकी गिग गुम जाती है इसके अंदर जाकर। ये लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं जिनकी ये 5 स्टार रेटिंग है, 100 के प्लस रिव्यूज हैं। आप इनके सेलर लेवल देख लें, लेवल 2 के, लेवल 3 के। इन पे एक टाइम है, ये स्टार्ट से बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, और इनकी वजह से फाइवर ने इनको बहुत सारी ऑप्शंस दी होती हैं जो सेलर प्लस पे आती हैं। ठीक है, सेलर प्लस लाइक उनको प्रमोशन गिग के मिला होता है, स्टूडियो मेंबर होते हैं वो, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पर्क्स होते हैं जो फाइवर ने प्रोवाइड किए होते हैं इनकी गिग को रैंक में रखने के लिए, लाइक के क्लाइंट्स को डिस्प्ले करवाना, पोर्टफोलियो ऐड करना। तो हमने किस चीज को एज ए न्यू भी जो है ना कंसीडर करना है कि हमारी कौन कौन सी चीजें माइंड में रहे। हमने सिलेक्ट करनी है कोई एक गिग। मैं इनमें से मिनिमलिस्टिक लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ या 3D लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनमें से किसी एक लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे ना मिनिमलिस्टिक को सिलेक्ट करना चाहिए। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, अब क्या हुआ है, अब फाइवर की मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनी ग्राफिक डिजाइन की, उसके बाद लोगो डिजाइन, और लोगो डिजाइन की आपने एक सब कैटेगरी पिक की है जिसका नाम है लोगो डिजाइन इन मिनिमलिस्टिक। ठीक है, स्टाइल। अब देखें इसमें भी इतने ज्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं देखूंगा कि मैं एज ए न्यूबी इनमें कवर करना चाहूँ खुद को, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। इवन के इस टाइम भी रात के 3:40 हो रहे हैं, और मैं अगर इसको ऑनलाइन serial पे क्लिक करता हूँ ना, तो 1,23,000 में से भी 3,948 लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। देखें, ठीक है, कुछ इंडिया से हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ श्रीलंका से हैं। तो इन लोगों को compete करने का मकसद पता क्या है, ये लोग 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप लोग गिग बनाते हैं, आप ऑफलाइन चले जाते हैं, आप अपने इस लैपटॉप को अकेला छोड़ देते हैं। ये लोग ऑल द टाइम फाइवर के ऊपर नेविगेट कर रहे होते हैं, लाइक होम से न्यू ऑर्डर पे, न्यू ऑर्डर से गिग के ऊपर, रिवीजन के ऊपर। इनके पास बहुत सारे ना ट्रैफिक रहती है अपने ना अकाउंट के ऊपर, जिसकी वजह से इनका अकाउंट ज्यादा एक्टिव रहता है। बाज लोगों से आपने अक्सर सुना होगा कि आप एक्सटेंशन यूज कर लें ऑटो रिफ्रेशर की, या फिर ये चीजें, दैट्स ओके, आप लोग कर सकते हैं वो चीजें, आप लोगों के लिए वो मसला नहीं है। लेकिन आप लोग जब माउस पे नेविगेट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, नेविगेट मतलब कि एक गिग से दूसरी गिग पे जाना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है इसके ऊपर, तो वो बहुत एक मसला होता है कि आप सिर्फ एक्टिव होते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते।
तो आपका अकाउंट होल्ड पे रहता है, एक्टिव रहता है लेकिन वो एक्टिविटी डिस्प्ले नहीं कर रहा होता, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही होती उसकी कोई। तो हम आपने किस तरह कोई एक कोर वैल्यू के को सिलेक्ट करना होता है। मिनिमलिस्टिक हमने ऐड कर लिया ना, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मिनिमलिस्टिक पे, अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर लोग 7,235 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या अगर मैं इसकी गिग का टाइटल बनाना चाहूँ तो मैं क्या गैस करूँ। इन भाई ने लिखा है आई विल डू मॉडर्न मिनिमलिस्टिक बिजनेस लोगो डिजाइन, वो कह रहा है मैं बिजनेस के लिए मिनिमलिस्टिक लोगो बनाऊंगा, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं कि मैं लग्जरी रियल स्टेट सिग्नेचर लोगो और मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन करूंगा। आपने एक चीज नोट की है, लग्जरी रियल स्टेट सिग्नेचर और मिनिमलिस्टिक लोगो, कि वो किसी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, ये बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, ये रियल स्टेट को और लग्जरी थिंग्स को टारगेट कर रहे हैं, ये मॉडर्न टाइमलाइंस लोगो को टारगेट कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक एंड कस्टम लोगो, मतलब कि उन्होंने लोगो के वर्ड्स को मॉडिफाई करके चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, अगर वो वर्क कर गई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड मिनिमलिस्टिक लोगो। अब देखिए वो एक ये चीज कॉपी करके मैं आपको एक चीज नोट करवाने लगा। यहाँ पे है 7,235 लोग, यहाँ पे है फूड इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ओवरऑल था 6,47 पीपल आर ऑफरिंग दिस सर्विस। और अगर मैं बोलूं यही चीज फूड की बजाय, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन। देखिए मैंने टेक्निकल लिख दिया यहाँ पे, एक वर्ड बनाया 2100। इन लोगों के अंदर आपका रैंक करना और आसान होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये लोग टेक स्टार्टअप के ऐप के आइकन्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं मोबाइल ऐप में लिख लेता हूँ एप्स 5446 लाइक। तो मैंने टेक को जब मैंने टारगेट किया तो मुझे एक कीवर्ड ऐसा मिला जिसमें आप अपनी गिग बना सकते हैं। तो गिग बनाने का मकसद होता है ये सबसे पहले अपना कीवर्ड डिफाइन करना कि जिसके अगेंस्ट आपने गिग डिफाइन करनी है। ये वाली सर्च टर्म का मतलब, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस इंसान को स्पेशली इस चीज की जरूरत होगी वही लिखेगा ना आके। जिस तरह मैंने टेक लिखा है तो अगर किसी को टेक के लोगों की जरूरत होगी तो वो लिखेगा यहाँ पे आके। तो जब वो लिखेगा तो इतने 2100 लोगों के अंदर पॉसिबल है, 70-80% पॉसिबल है कि आप लोग रैंक कर जाएंगे। और सबको ऑर्डर मिले हुए हैं, देखें सबके स्टार रेटिंग में 3 है, 132, 54, 234, 305, 20, 49। तो आपने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ये जो कीवर्ड्स हैं लो लेवल कीवर्ड्स, लो कंपटीशन कीवर्ड, जब आपको मिनिमल मिल जाएंगे तो आप इन लोगों को माइंड में रखें और इन्हीं को लेके चलें आगे। लाइक मैं आपको एक चीज नोट करवाता हूँ, ये सबसे पहले वाले को ओपन करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ, ये लोग किस तरह अपने चीजों को लेके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया है, मॉडर्न टेक क्रिप्टो एंड मिनिमलिस्टिक, उसने एक इंडस्ट्री को टारगेट कर लिया है। सीधा उसने ये नहीं बोला कि मैं आपके लिए लोगो डिजाइन करेगा, उसने बोला कि मैं टेक इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और क्रिप्टो के लिए लोगो डिजाइन करूंगा, ठीक है। 3 ऑर्डर उसके क्यू में पड़े हुए हैं, ये उसके क्लाइंट्स हैं जो उसने ऐड किए हुए हैं। इसके अब मैं टाइटल सिखाता हूँ आपको जिसने टैग्स लगाए हुए हैं। इसके टैग एटलीस्ट मेरे ख्याल में तो जरूर मैच कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज से। टेक लोगो, क्रिप्टो लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो, लोगो मेकर, ये चीज हटा के उसके तीनों टैग जो है ना लोगों के अपने टाइटल के साथ मिलते हैं। देखें टेक लोगो, टेक, ठीक है, क्रिप्टो लोगो, क्रिप्टो, ठीक है, उसके परमालिंक यूआरएल जो है और उसका टाइटल, उसके टैग्स कितने सिमिलर है। देखें टेक, टेक, ठीक है। आप ये चीजें नोट डाउन करें, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। यही गिग की एक्चुअल ऐसी होती है कि उसका परमालिंक यूआरएल जो है, उसका टाइटल जो है और उसका जो कैटेगरी है, देखें लोगो,
लोगो। हमने कैटेगरी कोई सिलेक्ट की होती है, हमारा टाइटल कुछ और होता है, हमारा लिंक कुछ और होता है, हम पैकेज में कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल लॉस्ट कर देते हैं अपने गिग को। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने देखी उसने की कलेक्शन दी हुई है कि क्लाइंट को देखना ही ना पड़े, क्लाइंट को देखना ही ना पड़े, मांगना ही ना पड़े मुझसे आके मेरा पोर्टफोलियो उसके डिस्प्ले में नजर आए। तो कोशिश करें बहुत क्लियरली अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कराएं उनको। और उसके बाद एक और चीज डिस्क्रिप्शन में देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में उसके सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। देखें, टेक, स्टार्टअप, क्रिप्टो, सिक्योरिटी। तो तीन चार चीजें आपने रखनी है आपके पैकेजेस के अंदर। आपके कीवर्ड्स आने चाहिए तीनों पैकेजेस के अंदर। आपके टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। आपके यूआरएल के अंदर आपके कीवर्ड्स आने चाहिए। यूआरएल तभी बन जाता है जब आप फर्स्ट टाइम टाइटल लिखते हैं तो आपका यूआरएल बन जाता है, ठीक है। तो जो टाइटल आप लिखेंगे वही आपका यूआरएल बनेगा। कोशिश करें कि जो आपकी कैटेगरी के अंदर आपका एक लफ्ज आ रहा है लोगो का या डिजाइन का, वो यूज करें। लाइक लोगो, लोगो डिजाइन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई विल मॉडर्न टेक स्टार्टअप का क्रिप्टो करेंसी एंड मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइंस, आई विल डू, ठीक है। और उसके बाद आपने कोशिश करनी कि आपकी डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ में आपके सारे कीवर्ड्स जरूर आए, और उसके हेल्पिंग कीवर्ड जो सेकेंडरी होते हैं। एक होता है इंसान का फुल नेम और एक होता है उसका नेक नेम। तो जो फुल नेम होता है हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है। जब हमें कोई निक नेम से भी बुलाए तो हमें वो सुनाई देता है, हमें पता चलता है कि इसने हमें बुलाया। तो लाइक ये देखें, इसके निक नेम में क्या हो सकता है, विल डिजाइन मॉडर्न यूनिक एंड प्रोफेशनल लोगो। ये इसके हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स के, कि अगर ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक ये मॉडर्न यूनिक एंड प्रोफेशनल लोगो एक हेल्पिंग कीवर्ड है जो कि जनरली प्रोनाउंस किया जाता है कि मुझे प्रोफेशनल लोगो चाहिए, मुझे यूनिक लोगो चाहिए, मुझे मॉडर्न लोगो चाहिए, ठीक है। मुझे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, फाइवर पे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर कौन सा है, ये चीजें। उसके बाद उसने बोला कि मेरी एक्सपर्टीज ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक क्लाइंट पढ़ेगा कि नहीं, जब कोई भी सर्च करेगा कि आई नीड हाईटेक लोगो, तो हाईटेक यहाँ से पकड़ा जाएगा, लोगोस देखी जाएंगी, कैटेगरीज देखी जाएंगी कि लोगो डिजाइन की कैटेगरी के अंदर हाईटेक कौन बंदा ऑफर कर रहा है। तो ये पर्पस होता है डिस्क्रिप्शन का, लोगो का, कैटेगरी का, जब आपके सर्च एल्गोरिदम रन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब कोई सर्च करेगा इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी के लिए लोगो चाहिए, तो ये चीजें कंसीडर होंगी। बिटकॉइन के लिए लोगो चाहिए, तो लोगों के पढ़ने के लिए भी ये ठीक है, रीडेबल है। और हमारी सर्च टर्म पे इक्वल इक्वल की क्यूरी लगी होती है, वेयर वर्ड इज इक्वल टू बिटकॉइन, वेयर वर्ड इज इक्वल टू हाईटेक, वेयर्स इन बिटवीन, वेयर्स इज सिमिलर टू। ये इस तरह की एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है एक डेटाबेस की, कि डेटाबेस के अंदर जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके किस तरह निकालना है, उसके लिए एक लैंग्वेज डिफाइन की गई है जिसको एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें जरूर नोट डाउन करें कि आप लोगों ने अपनी जो गिग है उसकी डिस्क्रिप्शन को वेल एक्सप्लेन करना है, वेल फॉर्मेटेड और वेल रिप्रेजेंटेड रखना है, ताकि पढ़ने वाले को और इवन के जो एल्गोरिदम का क्रैवलर है उसके लिए भी आसानी हो। अच्छे लफ्ज यूज करें और अच्छे टाइटल यूज करें, लो कीवर्ड यूज करें। सिर्फ ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोग जब इन चीजों में आते हैं, देखें उसने मिनिमलिस्टिक अगर स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ना, लोगो स्टाइल एक ही सिलेक्ट किया उस भाई साहब ने, ठीक है। ये भाई हैं किधर के, पाकिस्तान की हैं। अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो उन्होंने मुझे ना गालियां भी देनी है कि भाई तुम्हें मेरी गिग ही मिलेगी थी एक्सप्लेन करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो बाज दफा होता ये है कि इन्होंने अपनी प्रमोशन ऑन की होती है, जब लोग क्लिक करते हैं तो इनको चार्जेस पड़ते हैं। तो काइंडली थोड़ा सा ना मना रहिएगा इस भाई साहब की गिग को क्लिक करने से, क्योंकि उसको एम ही थोड़ा सा ना आपको पड़ते रहेंगे उसको चार्जेस, ठीक है। तो ये ना आप देखेंगे, एक तो उसने कैटेगरी मिनिमलिस्टिक यहाँ पे स्टाइल पकड़ लिया और वही उसने स्टाइल नीचे भी लगा के पिक किया है। तो आपने ना
एक सिमिलैरिटी रखनी है अपने गिग के अंदर। और वही चीजें देखिए उसने अपनी प्रोफेशनल बायो में भी डाली हुई कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आपके बायो में कुछ और होता है, आपकी गिग में कुछ और होता है, आपकी प्राइमरी कैटेगरी कुछ और होती है। ये देखिए प्राइमरी कैटेगरी भी उसकी ग्राफिक डिजाइन है और उसका बायो भी ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सेम एज इट इज आप लोगों ने गिग के पैकेजेस वेल डिफाइन लिखने हैं, मार्केट वैल्यूज के हिसाब से देख लेना कि लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर आपका लेवल लो है तो आप कोशिश करें लो लेवल पे लो प्राइस रख के उस प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस के ऑर्डर गेट करने की कोशिश करें ताकि आपकी गिग को पावर मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस गिग को, अगर आपने $5 की गिग बनाई है तो कोशिश करें कि क्लाइंट्स को अच्छा काम करके दें और उससे $10 रिसीव करें $5 की गिग पे। ये सबसे बड़ा टैक्टिक है आपकी गिग को रैंक करने के लिए, क्योंकि जब आपकी लो प्राइसिंग गिग ज्यादा पैसे कमाएगी तो फाइवर को लगेगा कि ये गिग जो है आपकी अपनी प्राइस की औकात से ज्यादा पैसे अर्न कर रही है। तो इसमें कोई खास बात है तो वो चीजें ये पुश मिलता है, इनको एक रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, इनको एक परसेंटेज मिलती है या इस हिसाब के कि इसकी रेटिंग क्या है, आपके गिग की इम्प्रेशन क्या है, कैंसलेशन रेट क्या है। कुछ चीजें आपको डिस्प्ले हो रही होती हैं, कुछ स्टैट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टैट आपको नजर नहीं आ रहे होते। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो अगर आपको इनमें से किसी चीज पे कोई भी चीज कंफ्यूज करिए, आप कमेंट्स में पूछे, मैं आपको उसी वक्त इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। और आप गिग पे इमेज अपनी डिजाइन करें, कभी कोशिश ना करें कि किसी की आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, देख भी ना लें। जो चीज आपको आती है वो सिर्फ आपको आती है, वो किसी और को नहीं आती है वैसी, उस तरह की सोच विचार नहीं होगा उसका। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, हम क्या कहते हैं कि हम किसी से आइडिया ले लेते हैं, सम टाइम कुछ लोगों को नहीं पता चलता तो वो आइडिया लेने के लिए देख लेते हैं और वो आइडिया लेते लेते भाई साहब इतना कुछ कॉपी करके उसकी चेंजिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने कीवर्ड्स लिखेंगे आपको पता होगा आप गिग में क्या ऑफर कर रहे हैं, आपने कितने कॉन्फिडेंट हो के क्लाइंट से बात करनी है कि मैं क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ, मेरा रेट क्या है और मेरी इस चीज का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपने हमेशा माइंड में रखनी है अपने कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या काम ऑफर कर रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट होकर ऑफर कर रहे हैं। आपको जितना अच्छा काम होगा, आपको आता होगा और आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे और आप उतने कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट से बात करेंगे कि ठीक है ये तो मसला ही नहीं है, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। स्किल्स अच्छी होगी, दो स्किल्स, एक आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दोनों चीजें आपकी दोनों अच्छी होनी चाहिए तो आप फ्रीलांसिंग में अच्छे हैं। अगर आप कहीं पे भी लैग कर रहे हैं तो आपको फिर आपकी किस्मत ये लेके चल सकती है और कोई चीज आपको लेके नहीं चल सकती है, क्योंकि किस्मत और आपकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। कहीं ना कहीं एक बुरा दिन आए तो आप वहीं पे फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये चीजें कुछ बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी कुछ पुश मिले और मैं भी कुछ अच्छा परफॉर्म करूं, मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस आए कि लोग मेरा कंटेंट कुछ माइनर 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 लाइक कर रहे हैं तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।